नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम हिंदी के आज 50वां सेट और 51वां सेट करने वाले हैं, जिसमें हम प्रत्येक सेट में 40-40 प्रश्न करते हैं। टोटल मिलाकर हमारे 80 प्रश्न हो जाते हैं। आपने 80 प्रश्न में से कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी क्लास किस प्रकार पसंद आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का पहला सवाल है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। यानी उसी समय का, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, तत्कालीन। और उसी समय के तो होता तत्सम, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2, भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो भोर, बिहान, तो ये हमारा प्रभात यानी सुबह के पर्यायवाची। हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। दिन का दिवस, दिन का दिवस बा सर होता है, बास होता है। और हमारा शाम, संध्या और धुल, गोधिल और सांझ, यह शाम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्राह्म चिन्ह उसके चिन्ह से सुमेलित नहीं है। पूर्ण विराम ए सही। योजक चिन्ह हमारा इस प्रकार होता है, इसे बोलते हैं हम लाघव चिन्ह। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। गलत पूछ जाए तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञे, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो तो अनुकरणीय बोलते हैं। अनुकरणीय यानी विश्वसनीय नहीं बोलेंगे, विश्वास करने योग्य उसे विश्वसनीय बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। ना गलत, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 5, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। करण कारक की 2 व्यक्ति होती है, एक से और एक द्वारा। कितनी 2 विभक्ति। तो तुलसीदास द्वारा कृत यानी कृत मतलब रचना। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा ऑप्शन ए सही द्वारा। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो स्वर्ण भी अमृत का है, दूध भी अमृत का, पारा भी अमृत का। तो हमारा ऑप्शन डी यानी अमृत का अनेकार्थी शब्द मोती नहीं। हमारा ऑप्शन डी, यह मोती का तत्सम मौक्तिक इसका तत्सम शब्द होता है। दूसरा एक मुक्ता भी इसका तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी, मनु भंडारी सम्मानित नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगली के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषा के लिए दिया था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी को दिया जाता है। जैनेंद्र कुमार को 1966 में मुक्ति बोध के लिए दिया गया था। भगवती चरण वर्मा को 1961
61 में भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया था। अमृतलाल नागर को 1967 अमृत और विष के लिए। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्ग, तीसरा, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, यानी का, खा, गा और घा और अंगा। ये बोला तीसरा, ये बोलते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा और चौथा और पांचवा यह सघोष व्यंजन होते हैं। पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अब पहला, तीसरा और पांचवा हम इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब बी, व्यंजन वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी कथन सही है। समत स्वर सघोष ध्वनि होती है, ये भी सही। सभी स्वर सघोष नहीं, सभी विसर्ग अघोष होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब। गलत हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी किस प्रकार दिया गया? तो हमारा ऑप्शन सी सन 1997 को दिया गया था। सुरेंद्र वर्मा को सही है, 1997 में दिया गया था। किस रचना के लिए? मुझे चांद चाहिए। और हम 1998 की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन को मिला था। राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया के इतिहास के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। और 1960 में अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए मिला था। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान, वह धीमे स्वर में बोला, यानी हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 11, राम विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हमारे ऑप्शन डी देव, ऑप्शन डी सेव भूषण की शिवराज भूषण, उनके छत्र साल दशक और एक शिवा बावनी। अगला प्रश्न नंबर 12, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पछताना, ये गलत। सी नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन बी असमंजस में पढ़ना, हमारा ऑप्शन बी असमंजस में पढ़ना। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगल कवि नहीं है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ये भी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी हैं, पंडित अबंकदत्त व्यास ये भी हैं। तो हमारा ऑप्शन डी श्रीधर पाठक भारतेंद्र युग के कवि नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 14, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? तो आपको सभी को मालूम है, ऑप्शन ए कर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो हम लिखेंगे वधु धन उत्सव, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। इसमें कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संधि को हम 6 प्रकार से बनाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक गलत
एक गलत उदाहरण है। ऑप्शन ए महाधन ओज, महाओज से बोलेंगे हम वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि बोलेंगे से। पौवक इसे बोलेंगे पौ धन यानी पावक। इसमें कौन सी है? यड़ स्वर संधि, यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। इसमें नाविक, यड़ स्वर संधि। हमारा ऑप्शन डी यह गलत होगा से पर धन उपकार से परोपकार बनेगा, नहीं हमारा ऑप्शन इसका डी गलत गलत बुझा है, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव की जोड़ी का सही, यानी ऊपर तत्सम और तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। सूत्र का सूत्र ये सही है, हस्त का हाथ ये सही है, चक्र चक्र का चाक होगा, चक्र का चाक गोला नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। ग्राहक का ग्राहक ये भी सही है। जैसे हम घृणा, घृणा का तद्भव हुई तो इसको बोलेंगे हम घिन, क्या बोलेंगे? घिन। और जैसे हम मुख का तत्सम बूझे तो बोलेंगे मुख, मुँह, मुँह। और जैसे बोले कुमारी, कुमारी का तद्भव तो हम बोलेंगे कुबारी। सही है। अगला प्रश्न नंबर 18 में भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन सी भगवान दास। कौन? भगवान दास। यह दलित साहित्य के लेखक हैं। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण हमारा ऑप्शन डी चारों। प्रत्येक तो है, प्रत्येक बोधक होगा, तीन तीन है, पूर्ण बोधक चिन्ह होगा, दून दूना यह आवर्ती बोधक विशेषण, तो उसमें मुझे समुदायक विशेषण, तो हमारा ऑप्शन डी सही चौरा। अगला प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ, तो हमारा ऑप्शन ए में ही आक्रामक क्रिया, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, यह आर्टिकल 120 से संबंधित है। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताता है। राज्य की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद अनुच्छेद 345 बताता है। संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 बताता है। अगला प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित उन सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। अच्छा, पंचों का कहा सिरा माथे, तो यानी हमारा इसका ऑप्शन ए ही ए से सही है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, यानी इसके हम ऑप्शन हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, तो ये होगा हमारी सहायता करने वाले पर रौब जमाना, नहीं दो का डी, दो का डी। सहज पके सो मीठा होय, सहज पके सो मीठा होय, समय पर ही काम पूरा होता है, तो इसका हमारा सी से। बीती ताही विसार दे, यानी ऑप्शन इसका बी, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा यानी पहले का ए पहले से, दो डी से, तीसरा सी से और चौथा बी से, तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित बहुवचन शब्द है। बहुवचन शब्द यानी डिबिया का डिबिया, प्याला का प्याले हो जाएगा, हीरा का हीरे, यानी यह शब्द एक वचन में प्रयुक्त है, एक वचन में। समाचार बहुवचन में प्रयुक्त है, तो हमारा ऑप्शन डी समाचार। जैसे और बहुवचन में दर्शन, दर्शन बहुवचन, आंसू बहुवचन में, हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयुक्त होता है और प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24 हिंदी अकादमी सलाखा सामान्य
के लिए राशि कितनी है? तो हमारा ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। यह सर्वप्रथम 1986 में राम विलास शर्मा जी के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 25। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद है? कोई आया था तो यह अनिश्चय वाचक कोई आया था तो यानी यह सजीव के लिए प्रयुक्त होता है और कुछ निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। दोनों ही अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चय यानी सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और एक होता है निजवाचक। निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। और आपको 2 बचे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से बच्चे हुए। मैंने आपको कल की क्लास में भी परसों की क्लास में भी कई बार सर्वनाम की चर्चा की। सर्वनाम और संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान की यानी रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। कितने? 3। पहला बोलेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिसके हम टुकड़े नहीं किए सकते। दूसरा होगा यौगिक। यौगिक का मतलब जो 2 रूढ़ शब्द से मिलकर बना हो। तीसरा होता है यौग रूढ़ानी जिसमें सभी बहुवीर्य के समास आते हैं। तो पुस्तक रूढ़ शब्द है, पंकज भी रूढ़ शब्द, मुरलीधर यह योग रूढ़ शब्द है। तो हमारा ऑप्शन डी परम औषधि यौगिक शब्द है हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 29। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी वर्ड कहा जाता है। चरण पंक्ति को चरण कहते हैं। जैसे पंक्ति ये पंक्ति को चरण कहते हैं और वर्ड अन्य अक्षर को वर्ड कहते हैं। अगला दी गई जोड़ियों में से कौन सी सही संज्ञा उससे बनने वाले विशेषण की है? तो हमारा ऑप्शन ए पक्ष और पाक्षिक यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला चिदम्बरा, उतारा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव यह किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को इन्हें सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए मिला था। अगला प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से उस अलंकार का रूप अलंकार बूझा है। तो इसमें यह काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यमक अलंकार होगा। उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं होगा, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, उपमेय अलंकार नहीं। तो हमारा ऑप्शन यमक अलंकार यानी इसमें घटा 2 बार प्रयुक्त लेकिन इसमें का घमंड घटा यहाँ पर बादल का अर्थ है। अगला प्रश्न नंबर 33। 33 में क्या है? आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी इसका हमारा वर्तमान काल वर्तमान नहीं, आज वर्षा होगी तो भविष्य है। तो हमारा ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल सामान्य। अगला प्रश्न नंबर 1। छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। जिस प्रकार छंद में 4 चरण होते हैं जैसे एक कौन सा है रोला में भी कौन सा आता है? हाँ छप्पे रोला प्लस उल्लास से मिलकर होते हैं जिसमें 6 चरण होते हैं। मुख्यतः 4 चरण होते हैं छंद में। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा यह करेला कड़वा है तो इसका मूल अवस्था ही है। किसी से यहाँ पर तुलना ना की गई तो मूल अवस्था नहीं। हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 36। कृपण का पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला अन्य का। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये गलत। हमारा ऑप्शन इसका डी सही हो क्योंकि का यहाँ पर आधा कहीं पे आधा नहीं। तो इस पर हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा कृपण का वर्ण विच्छेद। प्रश्न नंबर 37।
निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें। रेखांकित से सही अव्यय के भेद। सीता के आगे रमा खड़ी, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यह क्या दिखा रहा है? संबंध बोधक अव्यय। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, संबंध बोधक अव्यय। अगला, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। किसके? खड़ी बोली के अंतर्गत। अगला प्रश्न नंबर 39, कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी प्रसिद्ध किसकी कृति है? तो यह हमारा मधुरेश की नहीं, बच्चन सिंह की नहीं, तो हमारा नामवर सिंह यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो बल्लवाचार्य के शिष्य थे। किसके? बल्लवाचार्य के। यानी बल्लवाचार्य के 4 शिष्य, विठलनाथ के 4 शिष्य, इनसे मिलकर अष्टछाप के कवियों की रचना हुई। जैसे हमने याद किया है शॉर्ट से, यानी के एस और के पी। के एस के पी यानी बल्लवाचार्य के शिष्य हैं। पहले कृष्णदास, फिर सूरदास, कृष्णदास, सूरदास और कुम्भनदास और परमानंद दास। अब आगे विठलनाथ के मैंने एन सी जी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और गोविंद स्वामी। तो यह कितने हो गए? 4 जे और 4 जे। यूपी से 6 शिष्य थे। यूपी से पूछे तो कितने शिष्य? 6। तो इस सवाल का हमारा ऑप्शन ए, यह हमारा सेट 50 कंप्लीट हुआ। यह सेट कौन सा था हमारा? 50। 50 में सेट में कुल 40% किए। आपने 40 में से कितने सही किए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम 51वां सेट करेंगे। आइए, जिसका पहला सवाल है उसमें इसका पहला सवाल, पर्याय शब्द में कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। नारी, महिला, औरत, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची। आग, अग्नि, अनिल, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची। तो हमारा ऑप्शन सी, पहाड़ पर्वत एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला, इनमें से सही विलोम शब्द एवं कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए, आदान प्रदान सही युग्म है। अगला प्रश्न नंबर 3, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। स्थान वाचक, स्थान का बोध नहीं। रीति वाचक क्रिया विशेषण, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसमें हमारा रीति वाचक होगा, तो ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी, काल वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 4, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, उस भेद यानी रस का भेद बताइए। तो इसमें हमारा वीर रस, ऑप्शन बी सही, वीर रस। अगला प्रश्न नंबर 5, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कारक, रेखाकृत कारक का चिन्ह क्या है? तो हमारा इसमें कर्म कारक। हमारा ऑप्शन सी, कर्म कारक। कर्ता नहीं होगा, अधिकरण और करण नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा कर्म कारक। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका होगा पश्चाताप। कौन सा? पश्चाताप। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। लज्जा नहीं, निंदा नहीं, निंदा तो दूसरों की बुराइयां करना, तो वो निंदा है, लज्जा है, तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शब्द स्त्रीलिंग है। यानी कृपा हुई, कृपा की,
तो हमारा ऑप्शन ए ही स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, बच्चन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, तो ये नहीं होगा। प्राणी या वस्तु के एक होने का नहीं, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराता है, जिसे हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं। तो 9 का हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 10, यह ताले की चाबी है, ताले की चाबी रेखांकित कौन सा कारक है? तो यह होगी, यह ताले के लिए चाबी, ताले के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हमारा ऑप्शन ए होगा। ताले की चाबी संबंध नहीं होता है पर तत्व संप्रदान कारक होता है ताले के लिए चाबी। खिलौना शब्द में मूल शब्द है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी खेल, हमारा ऑप्शन इसमें खेल शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 12, प्रत्याघात का संधि का रूप क्या होगा? प्रत्याघात का संधि का रूप क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन ए प्रत्याघात, प्रत्याघात, इसमें हम यड़ स्वर संधि है। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य, इसमें अशुद्ध वाक्य भूजा है। आज मैं यहीं रहूंगा, आज मैं यहीं रहूंगा, तो यह भी शुद्ध है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तो यह हमारा अशुद्ध वाक्य है। हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अशुद्ध वाक्य। क्या तुम कॉलेज जाते हो? ये भी सही। अभी तक पत्र नहीं मिला, तो ये भी सही। अशुद्ध हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 14, देवदास उपन्यास 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो हमारा ऑप्शन ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, यह देवदास उपन्यास के लेखक हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका भी सही। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा बड़ अघोष है? बड़ अघोष, अघोष मैंने बताया पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। तो पहला यानी चा, हमारा ऑप्शन ए सही है, अघोष बड़। जिसे करना कठिन, बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा, एक शब्द होगा, तो दुष्कार, दुष्कार, यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 17, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध है मैंने, तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने ये वाला गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है। अव्यय, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय, तो तथा अव्यय है, तथा जो लिंग 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 वचन कारक से परिवर्तन नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन इसका सी तथा। अगला प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अभी मैंने पिछले सेट में 50 वाले सेट में बताया था, संस्कृत के 4 अध्याय को मिला था। तो आपको बताना है किस सन में मिला था, मैंने आपको सन बताई थी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह को यानी 1968 में, 1968 में पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सर्वप्रथम। 1968 1988 1968 के तहत, फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपको किस सन में मिला है ये बताना, मैंने अभी 50 वाले सेट में बताया था। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटी, तो अनेकों शब्द नहीं होता, तो हमारा पहला ही ऑप्शन अशुद्ध वाक्य, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। सद भावना शब्द में समास है, तो सत, सत धन भावना से मिलकर बना, इसमें कौन सी व्यंजन संधि है? तो इसमें अव्यय भाव, यानी 21 का हमारा, नहीं सद्भावना,
नहीं, हमारा इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास नहीं, कर्मधारय। अव्ययभाव जिसके प्रथम में यानी अव्यय जुड़ा हो तो वो होगा। तो हमारा ऑप्शन इसका सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न नंबर 22। मुदित मनोहर मानस देखा। उदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी माँ, 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 यह बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, यानी बढ़ की आवृत्ति बार बार हो। अगला प्रश्न नंबर 23। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इसमें कौन सा छंद है? छंद नहीं, दामिनी। 2, 1, 1, दमक दमक, 1, 1, रही, यानी इसमें 2, 1, 1, माही, 2 और 2, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसमें 16 मात्रा, 16 पे चौपाई, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ऑप्शन सी चौपाई। अगला प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से भाव वाचक का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर भाव वाचक होता है असमर्थता का बोध, यानी हमारा ऑप्शन डी, शीला ने खाना नहीं जाता, खाया नहीं जाता, यानी 24 का डी सही है भाववाचक। कितने होते हैं वाच्य? एक कृतवाच्य और कृतवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कर्म वाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होती हैं। कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है और भाव वाच्य में आकर्मक आक्रामक क्रिया प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा प्रयोग हुआ है? क्रिया, इसमें री की मात्रा नहीं। रिपु में री की मात्रा नहीं है। वर्षा में नहीं। हमारा ऑप्शन डी, वृष्टि। ये वाला रा होता है, इसे बोलते हैं रेप, रेप रूप रा बोलते हैं, जो कि अर्ध आधा रा होता है। बाकी यह पूरा रा है और ये भी पूरा रा। निम्नलिखित में रा व्यंजन नहीं है। मात्रा, यानी इसमें ता धन रा से मिलकर बना होता है ता, तो इसमें भी रा है। क्रम में का धन रा, यानी इसमें भी रा है। मूर्धा में, यानी इसमें नहीं है। हमारा मातृभूमि, मातृभूमि री की मात्रा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 27। उत्थान शब्द का विलोम होता है, तो हमारा ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन ए इसका पतन शब्द, यानी उत्थान का पतन, ऑप्शन ए। यह आएगा हमारा गद्यांश। यानी प्रश्न नंबर 28 से 32 तक मैं आपको इसके प्रश्न बताता हूँ, इसको आप पीडीएफ से पढ़ लेना। छोटा हो गया, वैसे यहाँ तक आ गया। यानी लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चों के किस गुण को प्रकट करता है? किस गुण को प्रकट करता है? तो हमारा इसमें त्याग को भी नहीं करता था, उत्साह को नहीं और धैर्य को नहीं, पर हित को नहीं। हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? ऑप्शन बी, रेल के आने का समय हो रहा था, नहीं। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 30। बच्चे को बच्चे को कमीज हिलाना व्यक्त व्यक्त करता है कि बच्चे की, ऑप्शन ए सूझबूझ को। हमारा ऑप्शन ए इसका सही। अगला, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगी थी, यानी ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उसकी, यानी बच्चे ने ट्रेन को रोकने का संकेत किया था, यानी ट्रेन नहीं रुकती तो जान बच्चे के खतरे में आती। इसका हमारा ऑप्शन बी बच्चे की जिंदगी का सवाल था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 32। टूटी पटरी देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। बच्चे के प्रति का आया था? शाबाशी देने का भाव। हमारा ऑप्शन इसका सी सह। आज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो कितनी नावों में, कितनी बार, कितनी नावों में
कितनी बार 1978 में मिला था? और 1982 यानी 1982 में महादेवी वर्मा यमा के लिए मिला था। और 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा। अगला तत्सम शब्द है अचरज। तत्सम शब्द है जो कि आश्चर्य, इसका तत्सम शब्द है। ये तद्भव शब्द है आश्चर्य का। अगला 35 लिखावट में प्रत्यय। तो आवट यानी हमारा ऑप्शन डी आवट प्रत्यय इसका सही। देश के लिए भक्ति, तो इसमें हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, नहीं ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? कौन सा शब्द अलंकार है? तो हमारा यमक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें शब्द यानी एक शब्द दो बार आया हो, अर्थ अलग अलग बार हो, तो हमारा ऑप्शन इसका डी यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 38 पूर्व मध्य काल का समय कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? तो इसका हमारा 1984 विक्रम संवत, तो हमारा ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन भी 1975 से 1970 विक्रम संवत माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। मैंने रामधारी सिंह दिनकर को बताया था कब? 1972 में। 1972 में मिला था। किसे? उर्वशी के लिए मिला था। पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था। किस वर्ष में मिला था ये आपको कमेंट करके बताना है। दसिल आवना सब जान मिटा ते तेसन जपहु अभट्टा, यह किस प्रसिद्ध कथन किसका कथन है? तो हमारा ऑप्शन सी विद्यापति का कथन है। अगर आपको हमारे यह यानी 50 और 51 सेट किए हैं, अगर आपको हमारे दोनों सेट पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।